जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया मालूम है? रोस्टर विधि। कौन विधि? रोस्टर विधि। यानी समुच्चय को निरूपित कितने प्रकार से किया जाता है, कोई पूछेगा तो दो प्रकार से। नहीं, कौन कौन? सारणी रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो प्यारे बच्चों, हम बोले थे आपको, क्या बोले थे मालूम है? उस वीडियो में क्या बोले थे कि इसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे कौन? रोस्टर विधि। और रोस्टर विधि को हमने क्या किया था, समझा दिया था और बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या हिंदी में एक और नाम है इसका। क्या नाम है? समुच्चय निर्माण रूप तो ये है, इसका नाम है गुण प्रकटीकरण रूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो होगा, अभी तो बताए क्या भैया, अभी तो 12 झाड़ने में परेशान है, अब न बताएंगे। अब आइए आइए आइए, अब आइए, बनेगा एकदम गर्दा। अब प्यारे मित्रों आइए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्या पढ़ना है? समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप। ठीक, थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं हम, समुच्चय निर्माण रूप, या इसी को बोलेंगे गुण प्रकटीकरण विधि। गुण प्रकटीकरण विधि थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और रोस्टर विधि तो एकदम आसान था, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ठीक नहीं, रिस्पांस भी अच्छा है आप लोग की तरफ से। थोड़ा सा भी हमको भी नहीं लगा कि मतलब आप लोग ना समझे, उस चीज़ को समझ गए थे। तब प्यारे स्टूडेंट, ये सब हम 5 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, तो ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है सब कॉमा देकर लिखा हुआ है। तो ये सब कौन रूप में है? रोस्टर रूप में है ना भैया। रोस्टर रूप में, रूप का नियम बोले थे ना हम कि जब मंझला कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर उसको लिखते हैं तो उसे क्या कहते थे? रोस्टर रूप। नहीं, ये सब कौन रूप में है? रोस्टर रूप में। तो इसी को जो है ना समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। और प्रश्न नंबर कौन है भैया? 4। यानी कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रश्न भी क्लियर होते जा रहा है। अब आपको क्या चाहिए? कंसेप्ट समझिए, प्रश्न को हल कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समुच्चय निर्माण रूप, इसका दूसरा नाम है गुण प्रकटीकरण रूप। यानी इसके गुण के बारे में आपको बताना है। जिसे मान लीजिए ये मैडम जी को देख रहे हैं, तो ये मैडम जी का शादी होने वाला है, अभी 2 महीना बाकी, ठीक है ना? तो शादी होने वाला है, तो भैया कैसे शादी होगा? अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि अब गोर करिया नहीं देख रहा है आदमी, ठीक ना? अब सीधा सीधा गुण देख रहा है। जिसे मान लीजिए हम करिया हैं, पढ़ा रहे हैं, तो भैया आप देखेंगे भैया पैसा कमा रहा है ना मास्टर, तब तैयार हो जाएगा। नहीं, तो ये यहाँ बात यही करना है। यानी आज जो है, आज के युग में गोर करिया नहीं देखा जा रहा है, गुण को देखा जा रहा है कि भैया पैसा कमा रहा है ना, तो कैसे कमा रहा है, आखिर उसके अंदर कुछ गुण होगा। जैसे मान लीजिए हम मास्टर हैं, कोई मान लीजिए मोटरसाइकिल बनाता है, कोई कार बनाता है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तरह तरह से। नहीं, तो समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप, यहाँ तो नहीं पता उतना चल रहा, लेकिन यहाँ गुण लिखा हुआ है। यानी उसके गुण के बारे में हमको बताना है कि भैया ये कौन आदमी है और उसी को बता देंगे, हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए करना क्या है, अब डायरेक्ट बता दीजिएगा। अब मान लीजिए कि मैडम जी की नहीं, मान लीजिए कोई लड़का है, अब उसका शादी करना है। तो शादी करना है तो बेचारा का 2 बीघा खेत, अतः घर का आदमी कह देगा 3 बीघा है, तनी मनी बेसी मिल जाता है उसमें। नहीं, तो वही बात है। तो यहाँ बताना है आपको थोड़ा सा अलग ढंग के, कि एकदम शादी हो ही जाए, कोई कितनों काटे लेकिन कटे नहीं, ऐसा आपको बात करना है यहाँ। तो थोड़ा सा देखिए हम लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप
या गुण प्रकटीकरण, इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम नियम जानते हैं कैसे लिखना है। ठीक, अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो ऐसे रूप में अगर लिखा हुआ है, यानी महिला कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर आपको लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कौन रूप? रोस्टर रूप। लेकिन हमको समझना कौन रूप है? समुच्चय निर्माण रूप समझना है। और इस पर 5 क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा और पूरा समझ में आएगा। तो ये तो बात समझ रहे हैं। अब चलिए एक हम एग्जाम्पल यहाँ देते हैं समुच्चय निर्माण रूप का। जैसे आपको इस तरह से अगर लिखावट दिखाई देगा x अनुपात x, ठीक ना, एक क्या है? सम संख्या है। x अनुपात x एक सम संख्या है। इसको हम पढ़ते हैं सच डैट, इसको सच डैट भी पढ़ा जाता है। x अनुपात x एक सम संख्या है। ठीक, तो जब इस तरह से आपको रूप रहेगा लिखा हुआ, तो ऐसे रूप को हम लोग बोलते हैं कौन रूप? समुच्चय निर्माण रूप। कौन रूप बोलेंगे? समुच्चय निर्माण रूप। अब इन कैसे लिखना ये नहीं बता रहे हैं, बस आपको अभी मान लीजिए दिखा रहे हैं टेलर, अब फिल्म दिखाएंगे पूरा ना, ये टेलर दिखा रहे हैं कि ऐसा रूप आपको दिखाई देगा, तो ऐसे रूप को हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप इससे रूप को कहते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप का लिखावट जो होता है x अनुपात x लगाकर हम लोग यहाँ उसके गुण को लिखते हैं। ठीक ना, एक क्वेश्चन हम हल करते हैं, तो क्वेश्चन पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, मज़ा आएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, कहीं के बड़ा मेहनत से वीडियो तैयार हो रहा है भैया। देखिए लाइन कट जाएगा तो मज़ा का बढ़ा जाएगा। 3 बार वीडियो डिलीट हो चुका हमारा, जब बना रहे तो लाइनें कट जा रहा है। तो सवाल नंबर हम फर्स्ट लेते हैं, इसमें है 3 6 9 12, ठीक ना, 9 बोला जाता है, 9 हम बोलते हैं इसको। सवाल नंबर पहला है, ठीक, ये कौन रूप में है? रोस्टर रूप में कह सकते हैं। इसको कौन रूप में लिखना है भैया? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम लोग x अनुपात x लगाते हैं और उसके गुण को लिखते हैं कहाँ? महिला कोष्ठ के अंदर, ठीक ना। तो देखिए ये समुच्चय है, इसको हम मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे कोई भी कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला कोई भी कैपिटल लेटर हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? ए बराबर लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ना आदमी लड़का या लड़की देखने जाता है तो केवल यही नहीं देखता है कि भैया लड़का मास्टर है, ये जरूर देखता है कि कैसन लग रहा है। तो आपको भी ना क्या करना है, इसको तनी निरेखना है, तनी बढ़िया से इसको देखना है, थोड़ा सा देख कर कंसीडर करना है, विचार करना है, और क्या इसमें देखना है कि किस पैटर्न पर आधारित है, कौन सा पैटर्न सेटिंग है भैया इसमें। 2n के रूप में है कि 2 के पावर n के रूप में है कि 3n है, ठीक ना, कि 5 के पावर n के रूप में है, किस रूप में है, ये बात आपको जो है क्या करना है? ध्यान देना है। तो थोड़ा सा बात पर गौर कीजिएगा। ये 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 12 हुआ, यानी 3 का डिफरेंस है, नहीं 3 का क्या है? डिफरेंस है। या हम बोल सकते हैं ये 3 से कटने वाला है,
या बोल सकते हैं कि 3 का क्या है, ये सब जो है गुणज है। नहीं, तो इसी चीज को हमको लिखना है कौन रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ x अनुपात x लगाएंगे और यहाँ बोल देंगे प्रेम से, क्या बोलेंगे, 3n, x अनुपात x बराबर 3n, जहाँ समझा रहे हैं घबराइएगा मत, n बराबर 1 2 3 4। ठीक, तो x अनुपात x बराबर 3n, जहाँ n बराबर 1 2 3 4। अब देखिए, अब समझिए, समझ में आएगा आपको। n क्या है, n क्या है, n है प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। n क्या है, प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। देखिए हम क्या बोले कि इसके गुण को बताना है कि भैया एक किस रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि 3n के रूप में है, जहाँ n क्या है 1 2 3 4। ठीक ना। आप देखिए कैसे, अगर 3n यहाँ पर हम लिख रहे हैं, x अनुपात x तो लगाना ही आपको है, ठीक ना। उसके बाद इसके गुण को लिखना है। 3n अगर लिख रहे हैं तो जहाँ n क्या है, जहाँ n प्राकृत संख्या है, तो n बराबर हम लेंगे 1 2 3 4 तक लेंगे। क्यों लेंगे 4 तक, अगर हम n का मान, अगर n का मान यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ समझिए छोटा में 3n है। ठीक, अगर n का मान 1 लेंगे तो 3 प्राप्त होगा, अगर n का मान 2 लेंगे तो 6 होगा, अगर n का मान 3 लेंगे तो 9 होगा, अगर n के मान 4 लेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, n का मान 1 2 3 4 यानी ये पैटर्न सेटिंग है और उसी को पकड़ना है आपको और यहाँ लिख देना है, हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप यानी गुण प्रकटीकरण रूप। हम लोग बता दिए कि इस गुण में है भैया ये शामिल नहीं। तो बात समझ पा रहे हैं, n क्या होगा, n के मान 1 2 3 4। देखिए n जहाँ n बराबर 1 2 3 4 तक कहाँ लिए, कहें कि 4 तक मैंने 12 आ रहा है, आगे 15 नहीं ना, 15 रहता तो हम 5 लेते हैं, आगे जाता तब, लेकिन तो आगे है नहीं, इतना ही तक है। अगर ये मान लीजिए 12 नहीं रहता, अगर 9 तक रहता तो हम 3 तक लेते हैं, तो यहाँ 1 2 3 होता। तो इस तरह से आपको लिखना है, घबराइए मत। अब इन और सारा क्वेश्चन है ऐसे ही है, बनेगा तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो x अनुपात x आपको जो है ना लगा देना है और उसके बाद उसके गुण को लिखना है कि किस गुण में किस पैटर्न पर जो है सेट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल करते हैं। दूसरा है 2 4 8 16 32। देखिए इसको मान लिए b, कोई जरूर नहीं है b मानना, आपको जो इच्छा। हाँ ये ध्यान रहे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। तो आप लोग बड़ा अक्षर ही लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन कोई भी अक्षर लिख सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हमने बी लिखा है, आप एक्स वाई जो इच्छा वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए सवाल आपके सामने रहा, सवाल नंबर दूसरा। अब इसमें देखिए यहाँ 2 4 8 16 ये करना है ना कि आखिर भाग कैसे रहा है भैया। जैसे यहाँ 3 6 9 12 3 का भाग चल रहा है, तो वैसा ही आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हो रहा है। यहाँ 2 फिर 4 8 16 32, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है उसमें, स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है कि गुणा हो रहा है, कुछ हो रहा है तबे ना इससे हो रहा है। यहाँ 2 से 4 4 से 8 16 32 हो गया। तो उसी चीज़ को तो बताना है, कैसे बताना है। तो बी तो हम लिखेंगे और x अनुपात x लिखेंगे और इसको बताएंगे, क्या बताएंगे कि क्या है 2 के पावर n है, जहाँ n बराबर 1
2 3 4 5, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 समझाएंगे, घबराइए मत। देखिए हमको चूँकि याद हो गया इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको सोचना है, ठीक है ना। और देखिए कैसे, आखिर कैसे हम जानेंगे कि 1 2 3 4 5 रखा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ एक पैटर्न देखा कि 3 का कहीं ना कहीं पहाड़ा चल रहा है, तो हमने पहले ही आपको बता दिए हैं कि 2 के पावर n, 3 के पावर n, 5n, 2n, मतलब तरह तरह से आपको मिल जाएगा। तो 2 देखें तो 2 के पावर n, n क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक ना। कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को, देखिए यहाँ मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, और सवाल नंबर पहला भी मिटा दे रहे हैं, दूसरा भी नीचे लिख दिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 के पावर n, जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या, अगर यहाँ इसके जगह पर मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा। 2 के पावर 3 8 ना होता है भैया। अगर 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, अगर 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? 32 होगा, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 2 के पावर n के रूप में है, जहाँ n क्या है? 1 2 3 4 5 तक, 6 तक नहीं, क्योंकि 5 तक ही है 32 ना। अगर यहाँ तक केवल होता तो 4 तक लिखते हैं, अगर यहीं तक रहता तो 3 तक लिखते हैं। यानी इसको देखना है किस रूप में उपस्थित है सदस्य इसमें, और उसके गुण को क्या करना है? बता देना है। तो देखिए हम लोग इसके गुण को बता रहे हैं, इसको गुण को बता रहे हैं कि कैसा रूप में है, नहीं। तो बात समझ पा रहे हैं? तो क्लियर हो गया। x अनुपात x लिखेंगे, बराबर में यहाँ देख लेंगे किस रूप में है, उस रूप में हम लिख देंगे। जहाँ लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखिएगा, चूँकि देखिए है एक बात का कि यहाँ तो ब्रेक लग गया है, 32 के आगे तो गया ही नहीं, तो ये भी तो बताना है ना भैया, ये भी तो बताना है कि भैया ये 32 जो है 32 तक है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? 2 के पावर n, जहाँ n प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो अनंत होता है, और यहाँ 32 तक है। इसलिए हम लोग यहाँ जहाँ में 1 2 3 4 5 लगा रहे हैं, तो भैया n का मान हम लोग 1 to 5 लिए हैं, यानी 1 2 3 4 5 लिए हैं, तब जाकर ऐसा आया है। तो समझ पा रहे हैं? ऐसे आपको कौन सा रूप कहलाएगा? समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को मेरा बात समझ में आता होगा। तो चलिए अभी भी घबराइए मत, ऐसी टाइप का सब प्रश्न है, पूरा समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अब हम तीसरा का क्या करते हैं? हल। इसमें है 5 25 1 to 5 6 to 5। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ हम निरूपित कर सकते हैं कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। मान लीजिए हम, आप घबरा रहे हैं, x मान लीजिए, क्या दिक्कत है भैया? जब कुछो है तो कुछो मान लीजिए। एक लाइन में सीधा सीधा बात ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कौनो बड़ा अक्षर ले लो भैया और लिख दो, हो जाएगा आंसर। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, इसको नज़र मत लगाइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखना है खाली, नज़र मत लगाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए लाइट कट गया है और इतना वीडियो बन चुका है, तो मैं यही आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में इसमें कि जो भी सवाल छूटा है उस सवाल को हम उस वीडियो में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ना। चलते हैं प्यारे मित्रों, लाइट कट गया, आप समझ लीजिए कितना मेहनत से वीडियो बन रहा है। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अपलोड होगा, बहुत मेहनत लगा इसमें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।